हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आते हैं आज के क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो क्लासें रहेंगी लगातार न्यूमेरिकलों की रहेगी। जैसे ये न्यूमेरिकल आया है तो ये आपका चैप्टर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का है, ठीक है। उसी से ये न्यूमेरिकल उठा के लिया गया है। बाकी अगर बात करें इस चैप्टर में थ्योरी इंपॉर्टेंट में क्या क्या है, तो आप भाई फैराडे के दोनों नियम तैयार कर लेना। ठीक, फैराडे के जो दोनों नियम है, दोनों नियम तैयार कर लेना। एक तो तुम्हारा लेंज का नियम है, एक को बोलते हैं न्यूमैन का नियम, ठीक है। वो दो नियम हो गया। और अन्योन पीरियड हो गया, सो पीरियड हो गया। अन्योन पीरियड गुणांक हो गया, सो पीरियड गुणांक हो गया, ठीक है। और बाकी ऐसे इसमें क्या दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स भी पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक, ये तैयार कर लेना। बाकी और इस चैप्टर, बाकी इस लेसन में ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक। आते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल पे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आपको दे रखा है, गिवन दर करके लिख देंगे यहाँ पे। क्या दे रखा है, 20 गॉस। अब देखो गॉस क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान होता है। अब देखो मैंने बताया था कि गॉस को बदलेंगे टेस्ला में, क्योंकि गॉस जो होता है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है और टेस्ला जो होता है वो एमकेएस का होता है। तो एक गॉस में होता है 10 की घात 4 टेस्ला, तो जाएगा 20 गुणे 10 की घात माइनस का 4 टेस्ला। आगे बोल रहा है कि तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र 10 गुणे 20 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप है। मीन्स एक कोई आयताकार लूप है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, ए दे रखा है क्या, 10 गुणे 20 मीटर स्क्वायर। 10 गुणे 20 से यहाँ पे कर लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 गुणे करेंगे इसमें तो आ जाएगा 200। अब मुझे पता है कि 1 सेंटीमीटर में होता है 10 की घात माइनस का 2, तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 में हो जाएगा क्या, 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर, ये ए है। आगे बोला है कि कोण यदि लूप का तल 60 डिग्री पर झुका हो तो चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई बी का मान निकालना है। मैंने बताया था कि जैसे आपको चुंबकीय फ्लक्स हो गया या विद्युत फ्लक्स में हो गया, आपको अगर उसमें कोण दे रखा है तो आप क्या करेंगे कि उसको जो मान रखेंगे तो वो 90 से घटा के रखा जाता है। किससे घटा के रखा जाता है, 90 से, ठीक है। अब फाइव बी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बी का मान क्या है भाई, बी का मान दे रखा है 20 गुणे 10 की घात माइनस का 4। ए क्या है, ए का मान दे रखा है क्या, 200 गुणे 10 की घात माइनस का 4। अब जब कोण रखेंगे यहाँ पे तो 90 से घटा के रखेंगे, तो 60 से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30। मतलब थीटा का मान क्या आ गया यहाँ पे, 30। तो कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। मान यहाँ पे है ना, इसको काट लेते हैं, 2 कम 2, 2 धाम 20, कितना आ जाएगा, 2, 1000 आ गया। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 3, और हो जाएगा 10 की घात माइनस का 8। 3 से 8 जाएगा तो हो जाएगा क्या, 2 गुणे 10 की घात माइनस का 5। फाइव भी क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। इसका मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, वेबर WB। ठीक, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, पहला न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल भी पूछा गया पेपर में कई बार, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं आज की क्लास के दूसरे न्यूमेरिकल पे। दूसरा न्यूमेरिकल बोल रहा है क्या, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाइव बी, मीन्स फाइव बी बराबर दे रखा है क्या, एक्स टी स्क्वायर है। यह टी बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, तो एक्स का मान क्या होगा। मतलब आपको क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट करके लिख देंगे यहाँ पे कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाइव बी बराबर दे रखा है क्या, एक्स टी स्क्वायर। फिर बोला ये टी बराबर 3 सेकंड, मतलब टी का मान दे रखा है क्या, 3 सेकंड पर विद्युत वाहक बल मतलब ई का मान कितना दे रखा है, 9 वोल्ट। फिर बोल रहा है क्या निकालना है, एक्स का मान, ठीक। अब देखो फॉर्मूला होता है क्या, ई बराबर होता है क्या, अगर बात करें ई बराबर क्या होता है मेरे पास, ई बराबर होता है डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो विद्युत फ्लक्स के क्या ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है, चाहे माइनस भी लगा सकते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे फाइव भी दे रखा है और एक्स टी स्क्वायर। अब देखो अपॉन में क्या आ रहा है, डी भी आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, डी टी। इसका मतलब इसको कर देंगे अवकलन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो जो लोग मैथ से है उसके लिए तो इजी है, पर जो बायो से है तो उसमें देखो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक्स पावर एन का। क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस का 1। यहाँ 2 है तो 2 से ना कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखो 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 से घट जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा क्या, डी फाइव बी अपॉन डी टी इक्वल टू आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 2 टी स्क्वायर।
2t² और माइनस का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दो को 2 से पावर 1 घट जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा x 2t, और t का मान क्या दे रखा है 3, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा x गुणे 2 गुणे 3, तो क्या ही 6x। अब देखो यहाँ पे d5b अपॉन dt क्या होता है e, क्या होता है e, मतलब इसके लिए क्या लिखेंगे e लिख देंगे। अब मुझे निकालना है क्या x का मान, और e का मान दे रखा है क्या 9 वोल्ट, तो e की जगह लिख देंगे 9 इक्वल टू 6x, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/6। इसको काट देंगे भाई, 3 से काटो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया 3/2, 3 का आधा कितना आ जाएगा 1.5। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था कि x का मान निकालो। ठीक है, कभी कभी बोल देते x को दे दिया, कभी कभी बोल देगा a का मान निकालो या b का मान निकालो, तो करना कैसे है, मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किसी समय t पर एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाइव बी, हाँ फाइव बराबर देखा है क्या 4t³ माइनस का 5t² माइनस का 10t प्लस का 70 वेबर है, समय t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, निकालना क्या है, देखो हमको क्या दे रखा है गिवन दैट करके, आपको दे रखा है फ्लक्स, मतलब 5b हमारा बराबर दे रखा है क्या 4t³ माइनस का 5t² माइनस का 10t प्लस का 70। अब देखो निकालना क्या है टी बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब निकालना क्या है मुझे ई का मान, क्या निकालना है ई बराबर, अभी मैंने बताया था इससे पहले ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है ना माइनस का d5b अपॉन dt। इसका मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू t। अब मैंने बताया था इससे पहले फॉर्मूला क्या होता है इसके पास x पावर n का फॉर्मूला होता है क्या n x पावर n माइनस का 1, तो इसका करेंगे तो हो जाएगा क्या d5b अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 हो जाएगा टी की पावर 3 माइनस का 1 माइनस का 5 गुणे 2 टी की पावर 2 माइनस का 1 माइनस का 10 गुणे 1, यहाँ कितना जाएगा टी की पावर माइनस 1 माइनस का 1, और 70 का अवकलन करेंगे कितना जाएगा 0। अच्छा वर्ग का अवकलन कितना होता है 0 होता है, सॉल्व कर लेंगे तो इसमें कितना जाएगा 4 3 12 t² माइनस का 10 टी माइनस का कितना जाएगा यहाँ पे 10 और टी की पावर 0 मतलब 1, उनका गुणा करेंगे 10 ही आएगा, 0 हटा देंगे, तो यहाँ क्या आ गया d5b अपॉन dt। अब टी का मान क्या रखना है यहाँ पे टी का मान है ना, अब देखो क्या निकालना है मुझे प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ई के बराबर, यहाँ पे क्या टी का मान रख देंगे, टी का मान क्या है 2, तो हो जाएगा 12 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुणे 2 माइनस का 10, 12 2 का स्क्वायर 4 10 दूनी 20 माइनस का 10, 12 चौक 48 माइनस का 30, 48 से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 18, तो कितना आ गया आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया मेरे पास 18 वोल्ट। ठीक, ये आपका क्या हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं चुंबकीय पीरियड के, बाकी चुंबकीय पीरियड से आपका थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जैसे बताया मैंने फैराडे के नियम हो गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बाकी जो इसके बाद जो चैप्टर है ट्रांसफार्मर उससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, उसको भी कराएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक कुंडली में स्वप्रेरक गुणांक है ना, मतलब दे रखा है हमको क्या गिवन दैट करके स्वप्रेरक गुणांक लिखते हैं क्या एल। ठीक, एल से एल बराबर दे रखा है 80 मिली हेनरी, एमएच होता है क्या मिली हेनरी, इसको चेंज करेंगे हेनरी में, तो 1 मिली हेनरी बराबर होता है क्या 10 की घात माइनस का 3 हेनरी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात माइनस का 3 हेनरी, ये आपका हो गया क्या एल। बोला है इस कुंडली में कितने समय में, मतलब निकालना क्या है हमको टी का मान निकालना है, या मान लो डेल्टा टी का मान निकालना है, इससे धारा शून्य से बढ़कर कितना हो जाता है 5 एम्पियर, मतलब डेल्टा आई बराबर दे रखा है क्या शून्य से बढ़कर कितना हो गया 5 एम्पियर, मतलब परिवर्तन को बता रहा है धारा, तो उसको लिखेंगे डेल्टा आई से आई बराबर क्या दे रखा है 5 एम्पियर। तो निकालना क्या है मुझे प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है 400 वोल्ट, मतलब ई बराबर दे रखा है कितना 400 वोल्ट। तो निकालना क्या है मुझे समय निकालना, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास एल बराबर होता है माइनस का ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, इसे मान पुट कर देते हैं, रख देते हैं मान, एल का मान क्या है 80 गुणे 10 की घात माइनस का 3,
ई का मान दे रखा है 400 अपॉन आई का मान दे रखा है 5 और डेल्टा टी ऊपर पलट जाएगा, गुणा कर दो, बटे में घर जाएगा, गुणा हो जाएगा तो जाएगा 8×5 40 हो जाएगा 400 गुणे 10 की घात माइनस का 3 बराबर 400 गुणे डेल्टा टी, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो जाएगा डेल्टा टी बराबर 400 गुणे 10 की घात माइनस का 3 बटे 400, 400 कम 400, डेल्टा टी बराबर क्या आ गया मेरे पास 1 गुणे 10 की घात माइनस का 3 सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं क्या डेल्टा टी बराबर लिख सकते हैं क्या 1 मिली सेकेंड, क्या लिख सकते हैं 1 मिली सेकेंड। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो गए, बाकी इसके न्यूमेरिकल भी 4 क्वेश्चन लगभग हो गए, अभी और क्वेश्चन बताएंगे लगभग इसमें 4 हो गए, लगभग इसमें 8-10 क्वेश्चन कराएंगे मतलब, पर बस आज के लिए पर इतना ही रहेगा क्वेश्चन, बाकी अगली क्लास में और क्वेश्चन रहेंगे, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।